हाय भाई, सी न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। जैसा कि क़दीर मिल्लत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक आजकल चल रहा है और तमाम सियासी पार्टियां मुसलमानों को भुनाने के लिए, मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए मुसलसल तगोदोग में लगी हुई हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी यानी पीएम मोदी की तरफ से कुछ जगहों से चादर भेजे गए, जबकि इन्हीं पीएम मोदी की तरफ से ये बातें दायर कराई गईं और इन्हीं हिंदू तंजीमों के जरिए अजमेर शरीफ के दरगाह के नीचे मंदिर होने की बात कही गई और मुकदमा भी दायर किया गया। उसके बावजूद वहाँ के सज्जदा नशीनों ने अजमेर शरीफ में पीएम मोदी के इन तमाम तनाज़ात के बाद चादर चढ़ने दिया। लेकिन जैसे कि ज़राए से खबर आ रही है कि पीएम मोदी ने बजाते खुद ये चादर नहीं चढ़ाई, बल्कि खुद ये अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों ने उनके सामने चादर पेश की और किरण रिजिजू जी ने ले जाके उनकी रिक्वेस्ट की कि वो मुसलमान जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अगर ये चादर पेश नहीं की गई तो नाराज़ हो जाएंगे। जिसके बाद पीएम मोदी ने एक फ़ोटो खिंचाने की रस्म अदा की और फिर उसके बाद वो चादर रवाना कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल की तरफ से, यानी ये कहा जाए कि फ़िलहाल मुसलमानों का दर्द रखने वाले और मुसलमानों के सच्चे कायद इमरान प्रतापगढ़ी ने जब अपने कौमी सदर यानी ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने की बात की, तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी की तरफ से होगा और सारा फंड पार्टी खर्चा करेगी, इसमें किसी तरीके का कोई माइनॉरिटी का पैसा नहीं होगा। और उन्होंने खुद चादर पेश की, बल्कि वो खुद गए लान तक, उठ के अपनी चेयर से खुद लान तक गए और उन्होंने लान में खड़े होकर के गुरु पोज दिया कि ये मत समझना कि ये बीजेपी की तरफ से भेजा गया चादर है, बल्कि ये उस सेकुलर पार्टी की तरफ से भेजा गया चादर है जिसके कायद किसी ज़माने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुआ करते थे, या किसी ज़माने में इसके कायद हकीम अजमल खां जैसे लोग हुआ करते थे, किसी ज़माने में डॉक्टर जाकिर हुसैन इसी पार्टी से प्रेसिडेंट हुआ करते थे, यानी किसी ज़माने में उन्हीं के पोते और हामिद अंसारी साहब, इस तरीके से बहुत से लोग जिनके बारे में कहा जाए कि इस पार्टी से जुड़े रहे, उस पार्टी का चादर है। आप लोग खुद ही देखें कि किस तरीके से, कितनी अकीदत के साथ सच्ची क़यादत का ये नतीजा होता है कि एक अध्यक्ष खुद उठ करके जाता है और अपना चादर पेश करता है, जबकि ये चीज़ें बीजेपी में नज़र नहीं आएंगी। आप लोग खुद देखें। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस चादर में अध्यक्ष हैं, माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं और दीगर सीनियर लीडरान मौजूद हैं। लेकिन आप जब बीजेपी की चादर देखेंगे, जो बीजेपी की चादर तरफ से चादर पेश की गई, उसमें ना तो जेपी नड्डा हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और ना ही कोई और है, बल्कि ना अमित शाह हैं, बल्कि पीएम मोदी ही अकेले हैं। यानी जैसे ऐसा लग रहा हो जैसे जबरन खड़ा कर दिया गया हो। अब आप लोग खुद ही फैसला करें कि मुसलमानों का सच्चा कायद या मुसलमानों का दिल में दर्द रखने वाली कौन सी पार्टी है। आप लोग खुद ही फैसला करें।